बच्चों, इससे पहले मैं अपने एक पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन में एक एरर है, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 10 और y इज़ इक्वल टू 5 के बाद जब फॉर i इन रेंज x माइनस वाई इंटू 2 करेंगे तो प्रिंट परसेंट को करना है। तो i को कोई इनिशियल वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ c इक्वल्स टू 0, सी वेरिएबल में 0 वैल्यू असाइन की गई है और फॉर x इन रेंज 10, तो 0 से लेके 9 तक ये लूप चलेगा फॉर लूप। फॉर y इन रेंज 5, तो इसमें भी जब कुछ एब्सेंट है, स्टेप कितना आगे बढ़ रहा है तो 1 माना जाएगा। अब लूप के अंदर लूप नेस्टेड लूपिंग शुरू हुई है और y को लिया गया है 0 से 4 तक, और इस लूप के अंदर लूप जो लिया गया है मतलब 0 से लेके जब 10 रेंज तक वर्क करेगा तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एग्जीक्यूट होगी, मगर हर इस x के लिए y भी एग्जीक्यूट करेगा और y 5 रेंज तक, मतलब इसमें एग्जीक्यूशन के लिए जो स्टेटमेंट है दैट इज़ c को इंक्रीमेंट किया गया है। दिस स्टेटमेंट इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू c प्लस 1, c इज़ इक्वल टू c प्लस 1 के बराबर है ये स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये 0 से 1 2 3 4 करके लास्ट में c की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर ऐसे ही 1 के लिए 10 हो जाएगी c की वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 के लिए जब एग्जीक्यूट करेगा तो y की वैल्यू 5 टाइम्स और इंक्रीमेंट करेगा, रेंज 5 हो रही है तो 15। तो ये सब c की वैल्यू हो रही है, और इस तरह से 3 पे 20, 4 पे 25, 5 पे 30 और 6 पे 35, 7 पे 40, 8 पे 45 और 9 पे 50 वैल्यू आ जाएगी। सो हेयर द फाइनल आंसर फॉर C इज़ 50. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ x इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक लिस्ट दे रखी है जिसमें कि काउंटर 0 ले लिया, तो जब इसकी लेंथ ली गई जो कि 3 है तो 0 1 2 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करना है, इतने टाइम्स प्रिंट करना है। x इज इक्वल टू काउंटर क्या लिया, x 0, काउंटर की फर्स्ट वैल्यू 0 है ना, तो x की प्लेस वैल्यू जब 0 है तो ये x 0 की वैल्यू 1 है, तो ये एक बार क्या किया है, ये 3 स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराएगा। पहले प्रिंट में एक बार क्या कराएगा, स्टार को प्रिंट कराएगा फॉर y इन x। अब एक बार 0 से लेके 1 तक ही y प्रिंट क्या कराएगा, स्टार को। तो एक बार ही y को स्टार भी प्रिंट कराया और काउंटर को अब इसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया 1। तो इस बार काउंटर में ये जो y है ये 0 से लेके x तक, मतलब लास्ट जो आपका x की वैल्यू है जो कि 3 है, तो स्टार को जो प्रिंट कराया है वो इतने टाइम्स प्रिंट कराया है। दिस इनटू का मतलब कि स्टार को प्रिंट कराना है इतने टाइम्स, तो 1 बार भी एग्जीक्यूट करेगा, 2 टाइम्स भी एग्जीक्यूट करेगा, 3 टाइम्स भी एग्जीक्यूट करेगा, और फिर काउंटर को बढ़ाया। और फिर इसके बाद जब x की वैल्यू 1 हो गई तो 1 के लिए फिर अगेन सेम प्रोसेस, परसेंट को प्रिंट किया, मगर इस बार लेंथ जो है इसकी 2 है तो 2 टाइम्स इसने प्रिंट किया, और इसके अलावा y को भी स्टार लगा के प्रिंट किया 2 टाइम्स। तो स्टार y को जितनी बार x एग्जीक्यूट कर रहा है उतनी बार y लूप एग्जीक्यूट करने में स्टार को प्रिंट कराना है, और c की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर दी, तो इस बार 2 का 3 हो गया। और जब ये काउंटर 0 से स्टार्ट हुआ था, 1 का 2 हो गया काउंटर, तो अभी भी लेंथ जो है 3 से कम है, तो इसके लिए फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से स्टार प्रिंट करेगा, परसेंट को 3 टाइम्स प्रिंट करेगा, 3 टाइम्स है तो फिर इसके बाद फॉर लूप में y इक्वल्स टू x स्टार है तो x को प्रिंट किया,
ये फॉर लूप है तो इतने टाइम्स 1 2 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा और फिर काउंटर को इंक्रीमेंट किया तो इस बार 3 आ गया। तो अब जो लेंथ है काउंटर इंक्रीमेंट करने पे 4 हो गई तो ये लूप से बाहर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर एक्स इन लैम्प, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए LAMP इस तरीके का आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई में वेरिएबल 1 और 2 स्टोर करने के बाद काउंटर लगाया तो इसकी लेंथ एक्स की 0 1 2 3 मतलब टोटल लेंथ 3 आ गई, 3 कैरेक्टर्स हैं। तो अब प्रिंट कराना है कि एक्स का जो काउंटर है और वाई का काउंटर है और काउंटर को हर बार एग्जीक्यूट भी कराना है। तो एक्स में 1 तो ONE एक्स का 0 0 कैरेक्टर ये है, 1 का फर्स्ट 0 प्लेस पे और ये 0 प्लेस है, ये 1 प्लेस है, ये 2 प्लेस है। तो ये 0 1 2 तो पहले 0 0 वाली प्लेस को प्रिंट करेगा यानी कि O और T 2 का। सेकंड जब 1 प्लेस आएगी काउंटर इंक्रीमेंट करने के बाद तो N और W प्रिंट करेगा और फिर इसके बाद जब 2 प्लेस हो जाएगी, टोटल 3 तक इसकी लेंथ आई है तो 3 को जब एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा काउंटर सेकंड 0 1 और 2 प्लेस वाला यानी कि X2 और Y2 E और O, ये इसका आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज X में स्ट्रिंग दे रखी है और सेपरेटेड बाय 2 कॉमास एप्पल पियर एंड पीच, और Y में स्टोर कर रखा है इसी स्ट्रिंग को मगर इसमें 3 ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा स्प्लिट और सेपरेटेड बाय कॉमास, तो 1 2 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब Z एक और काउंटर ले लिया तो इसमें 0 से लेके Y तक मतलब इन सब एलिमेंट्स को प्रिंट करना है Z, तो इसमें एप्पल पियर पीच ये कॉमा से सेपरेट होकर के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज X इज इक्वल टू एप्पल पियर पीच ग्रेप फ्रूट, तो इसमें अगेन सेपरेटेड बाय कॉमा, तो इसमें Y में ये सारे अलग अलग 4 एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रिंट होगा। इसमें X में सब एक स्ट्रिंग की तरह स्टोर है। तो Z इज इक्वल टू ये पिछले क्वेश्चन की तरह Y के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है मगर इसमें चेक करना है कि Z छोटा है या बड़ा है। तो इस एलिमेंट्स को जब Y को देखेगा M से चेक करना है तो ये ASCII कोड से कन्वर्ट करेगा। तो ASCII कोड में M से पहले वाले जो होंगे वो छोटे होंगे, तो जो भी A से लेके L तक वो आ रहे होंगे Z में अगर तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि एप्पल और ग्रेप फ्रूट A और G फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है A और G का वो M से पहले आएगा, तो इसलिए एप्पल और ग्रेप फ्रूट को प्रिंट कर दिया। एल्स अगर M से बड़ा है जैसे कि पियर और पीच ये M के बाद आएगा, तो इसलिए इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो इसको अपर केस में कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C इक्वल्स टू 0 और X इक्वल टू रेंज 10 तक दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फॉर नेम इन जयेश, राम्या, तरुण, सूरज। ये फॉर लूप के अंदर हमारे 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 ही स्टेटमेंट्स हैं, एक इफ़ एल्स एक है। प्रिंट करना है नेम, तो अगर नेम का फर्स्ट एलिमेंट T है तो T तो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, जो नेम का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ J R, ये 0 प्लेस, ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, 2 प्लेस वाली प्लेस पे तरुण है और 3 प्लेस वाले पे सूरज है। तो जब T आएगा तो उसको ब्रेक करना है, मतलब इसको लिए एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट वाले के लिए मतलब तरुण के बाद सूरज पे फिर से कर्सर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तब जब तरुण नहीं रहेगा तो इसके बाद फिनिश प्रिंट करेगा और लास्ट में सबसे फाइनल इस फॉर लूप को एग्जीक्यूशन के बाद प्रिंट गॉट इट करना है। तो इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, 0 जब T से कंपेयर किया नाम तो T नहीं है तो जयेश प्रिंट कर दिया, इसके बाद T नहीं है तो फिनिश्ड प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट से कंपेयर किया रामा तो T
नहीं है तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो राम्या भी प्रिंट कर दिया। जब टी आ गया तब इसने ब्रेक कर दिया, मतलब फिनिश्ड को प्रिंट नहीं किया, और नेक्स्ट टी के बाद सूरज को एग्जीक्यूट किया तो तरुण ये है, तरुण को प्रिंट करने के बाद सीधे बाहर निकल गया है। कंटिन्यू होता तो सूरज भी प्रिंट करता, मगर ब्रेक है तो इस लूप से ही बाहर निकल गया, फॉर लूप से बाहर, और फिर गॉट इट प्रिंट कर दिया।